जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुमन एक वन के, जो कि क्लास 7 का हमारा चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है। सो इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे और बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो हिंदी परीक्षा एसके कहा गया है, पहला प्रश्न है संक्षेप में उत्तर दो, जिसमें से पूछा गया है कविता में सुमन और उपवन किन्हें कहा गया है। तो अगर आप लोगों के स्क्रीन पर क्लियर दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोग सेटिंग में जाएं और एडवांस सेटिंग में ऑन कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग में बहुत छोटा छोटा टाइपिंग हुआ है। ठीक है, साइज बहुत छोटी रह गई है, बहुत हड़बड़ी में टाइप करना पड़ा है। सो उत्तर में लिखेंगे कविता में सुमन जो कि मनुष्य को कहा गया है और उपवन जो है वो संसार को कहा गया है। ठीक है, तो कविता में सुमन मनुष्य को और उपवन संसार को कहा गया है। बाकी सुमन और उपवन का जो मीनिंग है वो आप लोगों को क्लास में ज़रूर समझाया गया होगा। सो ख नंबर का प्रश्न है फूलों की कलियां किससे खिलती हैं। सो इसके जवाब में लिखेंगे कि फूलों की कलियां सूरज की किरणों से खिलती हैं। ग नंबर प्रश्न में पूछा गया है भ्रमरों के गुंजन कैसे लगते हैं। इसके जवाब में लिखेंगे भ्रमरों के गुंजन मीठे लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है घ नंबर में कवि के अनुसार हमारा माली कौन है। सो आंसर में लिखेंगे कवि के अनुसार हमारा माली भगवान है। चांदनी किसको नहलाती है। सो चांदनी हम सब मनुष्य को नहलाती है। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है जिसमें कि पूछा गया है कि उत्तर लिखने को कहा गया है। पहला नंबर प्रश्न है कवि ने उपवन के फूलों को किन कारणों से समान कहा है। कवि के उपवन के जो फूल हैं उनको कवि ने सबको समान क्यों कहा है। सो इसके जवाब में हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि कवि ने उपवन के फूलों को अनेक कारणों से समान कहा। कोई एक कारण नहीं बताया है, कवि ने बहुत सारे कारण बताए हैं, इसलिए ये 3 प्रश्न जो है इससे ज़्यादा छोटा आंसर मैं नहीं बना पाया। सो लिखेंगे कि एक बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों और भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल होने के बावजूद, ठीक है, यहाँ से आप लोग ऐसे छोटा करके देख सकते हैं कि एक बगीचे में, यहाँ पे में के बाद यहाँ भिन्न प्रकार के फूलों को काट लेना आप यहाँ पे और लिखना एक बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल होने के बावजूद भी वे एक साथ मिलकर सभी के लिए सुगंध बिखेरती हैं। फूल कभी धनी या फिर निर्धन के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। बगीचे के फूल अनेक रूप होकर भी एक दूसरे का सम्मान कर बड़े प्यार से रहते हैं। अतः फूलों की एकता ही उपवन की शक्ति है। ठीक है, आगे है जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि कई रंगों के फूल उपवन की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार भिन्न जाति उपजातियों के लोग देश की शोभा कैसे बढ़ाते हैं। तो ये जो प्रश्न है इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि जिस तरह से फूल उपवन की शोभा बढ़ाते हैं बहुत सारे फूल मिलकर, उसी प्रकार बहुत सारे विभिन्न जाति और उपजाति के लोग मिलकर देश की शोभा बढ़ाते हैं। आंसर में लिखेंगे कई रंगों के फूल उपवन की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार भिन्न जाति उपजातियों के लोग देश की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही उनकी भाषाएं अलग अलग हों, उनकी संस्कृति अलग हो, या उनकी जो पोशाक में अंतर हो, पोशाक जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं उसमें अंतर हो, या फिर हमारा धर्म ही क्यों ना अलग हो, वे सब एक दूसरे का साथ निभाते हैं। मतलब जो व्यक्ति देश में रहते हैं, चाहे उनका धर्म अलग हो, भाषा अलग हो, संस्कृति अलग हो, कल्चर अलग हो, सभी के सभी अलग अलग रहते हैं, लेकिन सभी सारी चीज़ें एक साथ रहकर मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान कर बड़े प्यार से देश के हित के लिए काम करते हैं और अपना योगदान देकर देश की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, ग नंबर में प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता से हमें क्या सीख मिलती है। जवाब में लिखेंगे इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारे रंग रूप या भाषाएं अनेक हों, हमें एक साथ मिलकर रहना है। धनी दुखियों का फर्क न कर एक दूसरे का साथ देकर
देश को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाना है। तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि संसार एक उपवन है और हम उनके फूल हैं। इस संदर्भ में अपना राय प्रस्तुत करने को कहा गया है। यहाँ पे अपने अपने आंसर के मुताबिक यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं अपने अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे जो आंसर पूछा गया वो होगा, इस वाक्य में संसार को उपवन के साथ तुलना किया गया है। जो संसार है वो उपवन है और संसार में जो उपवन में रहने वाला हर एक फूल यानी संसार में रहने वाला हर एक आदमी है। कहा गया है कि मनुष्य को फूल के साथ जिस प्रकार उपवन में तरह तरह के फूल और भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार संसार में भी अनेक प्रकार के जाति उपजातियों के लोग तथा भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा वाले लोग रहते हैं। जिस प्रकार बगीचे की शोभा फूलों द्वारा होती है, ठीक उसी प्रकार उनकी देखभाल माली करता है। ठीक है, बगीचों की जो शोभा होती है वो फूल होती है और उसकी देखभाल कौन करता है? उस बगीचे का मालिक करता है। ठीक उसी प्रकार संसार की शोभा लोगों द्वारा होती है और लोगों का जो मालिक है वो या फिर लोगों की देखभाल स्वयं भगवान करता है। ठीक है, समझ में आया? आगे है 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि प्रस्तुत कविता में कुछ शब्दों की पुनरुक्ति हुई है, आओ इनसे वाक्य बनाए। मतलब कुछ ऐसे शब्द मिले हैं कविता में जिनसे जो एक ही शब्द बार बार उच्चारित हुए, जैसे अलग अलग, रंग रंग, क्यारी क्यारी, झूल झूल। ठीक है, तो इससे वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो शॉर्टकट सेंटेंस है, जैसे राजू और शाम के लिए उनके पिताजी ने अलग अलग कमरा बनवाया है। दूसरा नंबर है रंग रंग, हमारे भारत देश में रंग रूपी लोग पाए जाते हैं। क्यारी क्यारी मतलब लाइन बाय लाइन। ठीक है, फूलों के बगीचों में क्यारी क्यारी करके फूलों को लगाया गया है सीरियली। झूल झूल का मतलब हो गया झूले में झूल झूल कर खेलने में बहुत मजा आता है। आगे के जो 4 नंबर प्रश्न है उनमें कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम से सजाओ। मतलब सुमन, उपवन, धरती, धूप शब्दकोश को देखना है और उसको सीरियली करना है, इसको सजाना है। तो सबसे पहले हमारा उपवन आएगा, फिर धूप आएगा, फिर धरती आएगा, फिर सुमन आएगा। ख नंबर में कहा गया है कि खींचना, पवन, किरण, डर। इसमें लिखना है पहले किरण, फिर खींचना, फिर डर, फिर पवन। ग नंबर में है गगन, गुंजन और शोभा। तो इसमें से हम लोग लिखेंगे गगन, गुंजन, शोभा। ठीक है, ये रहा आप लोगों का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 का जो क्वेश्चन आंसर था और कुछ इम्पोर्टेंट जो बाकी पार्ट्स थे। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे। और आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए बाकी वीडियो आप लोगों को 1-2 दिन के बाद ज़रूर मिलेगी।